Hello बच्चों, let's see the question. The question says, does the change in gravitational potential energy of a body between 2 points depend upon the nature of path followed? Explain. तो बच्चों आपको बताना है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है अगर किसी बॉडी की 2 पॉइंट्स के, तो वो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस पर डिपेंड करती है, पाथ फॉलोड बाय दिस पर्टिकुलर। सो एक्सप्लेन करना है आपको। तो अगर हम बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, तो यहाँ पे आपका जो की कंसेप्ट लगेगा बच्चों, वो लगेगा, जो की कंसेप्ट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? की कंसेप्ट होगा आपका यहाँ पर, आपको कंजर्वेटिव फोर्स क्लियर होना चाहिए और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों इनकी। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करती है। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, कंजर्वेटिव फोर्स की, ठीक है, इट डिपेंड्स it depends on the initial position, it depends on the initial position and final position, or you can say that it is independent of path, it is independent of path, ये path के independent होती है, it is independent of path followed, independent of the path followed। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। सेकेंड हो जाएगा इसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। तो ये हो गया हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल। अगर हम बात करें बच्चों किसकी, अगर हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द फोर्स, ठीक है। ये पाथ के इंडिपेंडेंट, सॉरी पाथ के डिपेंडेंट होते हैं ये, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा विस्कस फोर्स, सेकंड हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पाथ के डिपेंडेंट होते हैं, पाथ भी बेसिकली यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। तो वो फोर्सेस होती है हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बच्चों, तो ये हो जाएगा अपना, इसका पहली बात तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, नो आंसर, ठीक है, नहीं करता डिपेंड, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक। और वर्क बेसिकली हम यूज करेंगे फोर्स का, मतलब कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी जो ग्रेविटेशन फील्ड होगी वो भी कैसी होगी, कंजर्वेटिव नेचर की होगी। इस वजह से बच्चों ये पाथ के इंडिपेंडेंट होगा। तो आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट ऑफ path followed. So this is the proper answer of this question. I hope you understood well. Best of luck बच्चों।